ধর্ষক তৃণমূলের বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ এক হও। ধর্ষকদের সরকার, চোরেদের সরকার, আইন কলেজে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ অপদার্থ বার কাউন্সিলের বৃদ্ধ চেয়ারম্যান দূর হও। कस्बा गैंग रेप इंसिडेंट को लेके कोलकाता हाई कोर्ट के जो वकील हैं उन लोगों को ममता सरकार के ऊपर थोड़ा भी भरोसा नहीं रहा। उन वकीलों का कहना है कि अभी का जो तत्कालीन जो मुखिया है पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, उनके क्रियाकलाप को लेके अभी हमको सरकार के किसी भी पॉइंट के ऊपर भरोसा नहीं रहा। और इसका कारण ये है कि जिस तरह से ममता बनर्जी आनंद फानन में कोलकाता गैंग रेप के कांड को लेके SIT का गठन की है, उस पर उन लोगों को थोड़ा भी भरोसा नहीं हो पा रहा है। इसको लेके आज कोलकाता हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया, जो कोलकाता हाई कोर्ट से लेकर राजभवन की तरफ गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि वही रैली है जहां से कोलकाता हाई कोर्ट से निकलकर राजभवन के रास्ते पर हुआ। वहां पर उन्होंने राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन दिया और तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एक्स9 न्यूज़ ने जब उनसे सवाल किया कि क्या आप लोगों को ममता बनर्जी के SIT गठन पर भरोसा नहीं है, या कोलकाता गैंग रेप में जो SIT गठन किया गया है ममता सरकार द्वारा, उससे क्या कुछ निकल के सामने आएगा जिससे जो आरोपित है, जो कल्पित है, उनको सज़ा दिया सके। इनके सवाल के जवाब पर कोलकाता हाई कोर्ट के जो वकील हैं, जिनका नाम फिरदौस शमीम बताया जा रहा है, उन्होंने एक्स9 न्यूज़ से कहा कि नहीं, ये सिर्फ मामले को लीपापोती करने के लिए SIT का गठन किया गया है, क्योंकि इसके पहले भी ममता बनर्जी ने आजकल मुद्दे को लेकर SIT का गठन किया था, लेकिन सारे तथ्य को छुपा दिए गए थे। मतलब जो तथ्य सामने आने चाहिए, कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना चाहिए, वो तथ्य पहले से उसको डिसमिस कर दिया जाता है, इसको ख़त्म कर दिया जाता है ताकि कोर्ट के संज्ञान में न आए, कोर्ट के पास वो एविडेंस नहीं पहुँचे। SIT से कुछ नहीं होने वाला है। हमने जब सवाल किया कि ममता बनर्जी की सरकार या तृणमूल सरकार बता रही है कि जो आरोपित है जिसका नाम मनोजीत मिश्रा बताया जा रहा है, उससे तृणमूल कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, वो पहले था अभी नहीं है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जब भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो ममता बनर्जी या उनकी सरकार पहले ही पल्ला झाड़ लेती है। आप तस्वीरों में देखिए कि आज जो आरोपी है कोलकाता गैंग रेप का, जिसका नाम मनोजीत मिश्रा बताया जा रहा है, उसका फ़ोटो हर किसी के साथ है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि एक तस्वीर में जो TMC के महासचिव अभिषेक बनर्जी उनके साथ भी है, काजली बंदोपाध्याय के साथ भी है, जो MLA है चंद्रिका भट्टाचार्य उनके साथ भी है। कुछ फोटो में तमाम जो तृणमूल कांग्रेस के जो युवा कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी इनका फ़ोटो दिखाई दे रहा है। इस बात से ममता बनर्जी या TMC की सरकार कैसे इनकार कर सकती है, ये भी आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा वो भी बता रहे हैं कि अभी आजकल मामला ठंडा भी नहीं हुआ था, तब तक दूसरा कोलकाता में ऐसा गैंग रेप हो गया। मतलब है कि जो ममता बनर्जी की जो सरकार है, ये गैंग रेप को बचाने की बहुत बड़ी कोशिश कर रही है। जब भी कोई आरोपी पकड़ा जाता है तो ममता बनर्जी की सरकार उससे पहले ही अपना पल्ला झाड़ लेती है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं कोलकाता हाई कोर्ट के वकील फिरदौस शमीम। उनका कहना है कि बहुत ऐसा इंसिडेंट है, बहुत ऐसा मामला आया हुआ है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता पकड़ा जाता है तो सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया जाता है कि इससे हमारा कोई संबंध नहीं है और इसका हम सपोर्ट नहीं करते। हाँ, वो बहुत दुखद बात है यहाँ पर, इसीलिए तो हम लोग प्रोटेस्ट किया। जो लॉ कॉलेज के अंदर में घट रहा है वो सिर्फ लॉ कॉलेज के अंदर नहीं, इससे पहले देखा मेडिकल कॉलेज के अंदर में भी घटा था, तो ये बहुत दुखद बात है। यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज पैथेटिक, दैट्स व्हाई TMC पल्ला झाड़ रही है, बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों का जो मनोजीत मिश्रा जिसका नाम आ रहा है, बोल रहा है कि नहीं वो हम लोगों का मेंबर नहीं था, वो बहुत पुराना था। वो तो नया बात कुछ नहीं है। वो तो TMC जो क्राइम करता है उसके बाद ही वही बोलता है वो लोग हम लोग नहीं, मगर उसका जो फोटो दिख रहा है वो किसके साथ है? अभिषेक बंदोपाध्याय जी, काजरी बंदोपाध्याय के साथ है, चंद्रिका भट्टाचार्य के साथ है, तो क्लियर कट अभिषेक के साथ TMC मेंबर। SIT गठन से क्या कुछ रिजल्ट मिलने वाला है? वो कुछ नहीं होता है। SIT यहीं पर क्या होता है, एविडेंस टेम्पर करने के लिए होता है।